न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी। मजीद बात करते हैं उनसे। सर, आज आपका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रहा यहाँ पर, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, आज हमारी जो मीटिंग थी ये पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग थी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन के ऊपर ये मीटिंग हुई है। और आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कितने सीरियस हैं कि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो बिजली वो ठीक हो, और खासकर जो मौसम सर्दियों का आ रहा है और कश्मीर वैली के अंदर। और पिछले साल तो इतनी बर्फ नहीं पड़ी और इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहें पिछले साल बर्फ नहीं पड़ी तो इस बार हम कहें नहीं पड़ेगी, ऐसी हम नहीं, लेकिन हम अंदाजा ये लेकर चलें कि इस बार ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में ये पावर डिपार्टमेंट की हमने मीटिंग ली, जिसमें सेक्रेटरी साहब भी आए थे और हमारे उड़ी के एमएलए ऑनरेबल सजाद साहब भी थे। तो लिहाजा उसमें हमने काफ़ी बेसिक जो इश्यूज हैं लोगों के साथ जो जुड़ते हैं, जो गाँव के खासकर गाँव के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि शहर में फिर बिजली आ जाती है लेकिन गाँव में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते, जैसे शहर को बिजली मिले वैसे गाँव को मिले, और ये हमारा हमेशा एजेंडा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और सरकार का। तो लिहाजा हमने वो डिस्कशंस हुई, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और काफ़ी चीज़ें अच्छा बंदोबस्त, क्योंकि कुछ अंदर रोज पहले ही उमर साहब ने भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग ली थी बिजली के इस महकमे से, और उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी और उसी डायरेक्शन के साथ साथ आज ये दूसरी मीटिंग हमने रखी। और सिर्फ यही है कि लोगों को ये सर्दियों में कोई मुश्किल ना हो, बच्चों की पढ़ाइयाँ ना सब्र करें लोगों के। और खाली आज ये पावर की मीटिंग हुई है, आगे आगे हम पीएचई की भी लेंगे, आरएनबी की, क्योंकि बर्फ का है, रोड क्लियरेंस का मसला है, और भी काफ़ी सारी मीटिंगें हैं जो इश्यूज हैं लोगों के बीच में, चाहे वो इलीगल माइनिंग का हो, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर का हो, जो भी हैं। मैं भी कोशिश, हम सब लगे हुए हैं कोशिश, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटों के, वो भी लगे हुए हैं। और हम सब जो हैं ओवरऑल उमर साहब की डायरेक्शन में और फारूक साहब की क़यादत में कोशिश यही करेंगे कि एक नई चुनी हुई सरकार लोगों की आई है काफ़ी सालों बाद, और लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी जितनी, क्योंकि अधूरी अब ये स्टेट तो है नहीं अभी, लेकिन तब भी हमारी कोशिश है कि स्टेट बेशक नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी हम अपने जो लोगों ने हमारी लेनी है उस अकाउंटेबिलिटी पे हम खड़े उतरें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में ये मीटिंग हो रही थी, और कोशिश यही है कि लोगों को इस सर्दी के मौसम में, ओवरऑल तो पूरे मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए, तो सर्दियाँ हो चाहे गर्मी, लेकिन हमारी कोशिश है कि सर्दियों को, आज सरकार बनते साथ ही ये सर्दियों का मौसम आ गया, तो हमारी कोशिश यही है कि सर्दियों में लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। और सर, स्टेटहुड का जिक्र हुआ था, तो कुछ उस पर अभी अपडेट? देखिए, उसमें मैंने साहब कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन दोनों का खुद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और जम्मू सूबे के लोगों के साथ, और इलेक्शनों में भी उन्होंने वादा किया है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि जल्दी हम स्टेट देंगे। और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जब कहा था कि हालात ठीक होंगे, अब हालात ठीक हैं तभी इलेक्टेड सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अब वो अपने वादे को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को द्वारा अपना खोया हुआ मान सम्मान जल्दी मिलेगा और जम्मू कश्मीर द्वारा एक स्टेट बनेगी। बस एक आखिरी सवाल सर, ट्रेन आ रही है अब यहाँ पे, किस तरीके से देख रहे हैं डेवलपमेंट? देखिए, ये मुबारक है कश्मीर को, और सदियों से कश्मीर कटा जाता था और आज ट्रेन आ रही है। और काफ़ी, ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सालों पुराना प्रोजेक्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम का भी है, उससे पहले का भी है, वाजपेयी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो लिहाजा ये आज का नहीं है, लेकिन क्योंकि सालों साल लगते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाने में, और कश्मीर के लोगों को हम मुबारक देंगे कि वो अब कश्मीर से दिल्ली तक ट्रेन में जाया करेंगे, फिर दिल्ली से आगे जाया करेंगे, जहाज़ों से पहले ही जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि जम्मू के लोगों को थोड़ा सा है कि भाई ट्रेन जब चलेगी कहीं हम पठानकोट ना बन जाएं, हमारा इकॉनमी ना खत्म हो जाए, हमारा बिजनेस ना खत्म हो जाए। लेकिन है कि जब कोई चीज़, नई चीज़ बनती है और उसके फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि जम्मू और कश्मीर जो आपस में, लद्दाख भी हमारा भाई था लेकिन चलो अब अलग किया है इन्होंने, तो क्योंकि वो अलग है, तो लेकिन जम्मू और कश्मीर क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, और हमेशा यही दुआ करेंगे कि जम्मू के लोग भी खुशहाली में रहें और कश्मीर के भी। लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेप है जम्मू कश्मीर के इतिहास में कि अब टूरिज्म भी और बढ़ेगा, और जो लोग जहाज में नहीं आ सकते थे अब ट्रेन में आ सकते हैं। तो लिहाजा एक अच्छा स्टेप है, और उम्मीद करते हैं कि इससे जम्मू की भी इकानमी बढ़ेगी और कश्मीर की इकानमी भी बढ़ेगी। दरबार मूव को लेकर भी मुद्दा उठा हुआ था कि उस पर भी कई जगहों से पॉजिटिव आ रहा है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है दरबार का, परसों ही उमर साहब ने सिविल सोसाइटी की मीटिंग ली जम्मू के अंदर, और वहां भी ये सवाल उठा है।
تو دربار موو کیونکہ یہ مہاراجا صاحب کا دیا ہوا دربار موو ہے, یہ کسی نے ہمیں ایسے نہیں دیا, یہ اسٹیٹ بھی مہاراجا صاحب کی دی ہوئی اسٹیٹ ہے. تو لہٰذا یہ ایک وہ بندھن ہے جو ہمیشہ جموں کے جب دربار میں ہوتا ہے تو جب کشمیر میں آتا تو جموں کے لوگ یہاں آتے تھے, پھر جب جموں میں جاتا تو کشمیر کے لوگ. یہ خالی ایک اکانومی کا مسئلہ نہیں, یہ رشتوں کا بھی ناطہ ہے. یہ ایک ایسا سمبند ہے جس کے اندر ایک بھائی چارہ جو آپس میں بڑھتا ہے اس کا بھی ایک نشانی ہے. تو لہٰذا اور جموں کے وہاں جانے سے دربار موو جموں کی اکانومی بھی ٹھیک ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے خالی ہم اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ اکانومی بڑھتی ہے, بلکہ سمبندوں میں بھی فرق پڑتا ہے, رشتوں میں بھی نئی دوستی یاریاں بھی بڑھتی ہیں. تو لہٰذا ایک اچھا, کیونکہ مہاراجا صاحب نے جب بنایا تو سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا. تو لہٰذا یہ ہم کہیں اب عمر صاحب, کیونکہ نیکسٹ ایئر اس بار ہمارے کیونکہ ابھی سرکار بنی تھی تو ہم نہیں کر سکے, لیکن عمر صاحب نے خود جموں میں کہا کہ اب نیکسٹ ایئر ہماری کوشش رہے گی کہ فل فلیج دربار جو ہے موو کرے. تھینک یو. سر آپ نے سنا ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری کو. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ میں سروش کفیل.